मूवी की शुरुआत होती है। हम एक हाईवे पर देखते हैं जहाँ पर एक भाई और बहन अपनी कार से सफर कर रहे होते हैं। लड़के का नाम डैरी होता है और लड़की का नाम ट्रिश होता है। ये लोग छुट्टियां बिताने के लिए अपने हॉस्टल से घर की ओर जा रहे होते हैं। ट्रिश का किसी अपनी फ्रेंड से झगड़ा हो चुका था और जिसकी वजह से उसका मूड भी बहुत ही ज्यादा ऑफ था और डैरी अब उसका दिल बहलाने के लिए एक गेम को खेलता है, जिस गेम में ये होता है कि जो भी कोई गाड़ी उनसे आगे गुजरेगी उन्हें फटाफट उस नंबर प्लेट को देखकर उनके मीनिंग को बताना पड़ेगा। तभी एक गाड़ी आती है जिसे देखकर डैरी बताता है कि उस नंबर प्लेट पर फीवर लिखा हुआ है, लेकिन ट्रिश बोलती है कि वो फीवर नहीं फॉर एवर है, जिस वजह से डैरी हार जाता है। अब तभी हम अचानक देखते हैं कि इनके पीछे एक तेज रफ्तार से एक ट्रक आ रहा होता है। वो ट्रक इनके कार के बिल्कुल करीब आ जाता है और बहुत ही ऊंची आवाज में हॉर्न बजाने लगता है और इस चीज को देखते हुए वो थोड़ा पीछे देखते हैं और उस ट्रक को देखकर काफी सहम जाते हैं, क्योंकि वो ट्रक बहुत पुरानी थी और काफी डरावनी भी लग रही थी। अब डैरी फटाफट अपनी कार को साइड करके उस ट्रक को जाने का रास्ता देता है और वो ट्रक साइड से बड़ी ही तेजी से निकल जाती है। अब जब वो ट्रक आगे होता है तो ये दोनों उस गाड़ी का नंबर भी देखते हैं जिस पर लिखा होता है बीटिंग यू। अब उसे देखते हुए ट्रिश काफी घबरा जाती है और अब वो डैरी से अपने दोस्तों के बारे में जिक्र करती है जो उसके स्कूल में हुआ करती थी। वो बताती है कि आज से कुछ साल पहले उसके कुछ फ्रेंड्स का भी इसी हाईवे पर मौत हो गई थी। लोगों ने उसे एक्सीडेंट का नाम दिया था, लेकिन उनकी लाश तो आज तक नहीं मिल पाई है। डैरी इसके जवाब में कहता है कि ये सब कुछ तो अफवाहें हैं, तुम्हें इन बातों को नहीं सोचना चाहिए। ये अफवाहें इसलिए उड़ाई जाती हैं ताकि आज की यंग जनरेशन शराब या नशे की हालत में गाड़ी को बिल्कुल न चलाएं। और यही बात है कि इस हाईवे से सभी को डराया जाता है। अब कुछ समय गुजर जाता है और ये लोग थोड़ा रेस्ट लेने के लिए एक चर्च के सामने अपनी गाड़ी को रोकते हैं और वहीं पर इनकी नजर उसी ट्रक के ऊपर पड़ती है जो ट्रक तेजी से हॉर्न बजाते हुए इनके पीछे आ रही थी। ये ट्रक एक पुराने चर्च के पास खड़ा हुआ था और यहीं पर इन्हें इस ट्रक का ड्राइवर भी दिखाई देता है जो कि एक बड़े पाइप में कुछ लाशें फेंक रहा होता है। और उसी दौरान ही वो ड्राइवर इन दोनों भाई बहनों को देख लेता है और तभी ये दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से वहाँ से अपनी गाड़ी को भगा लेते हैं। लेकिन उसी समय ही वो ड्राइवर भी उनका पीछा करने लगता है। ट्रिश काफी ज्यादा डरी होती है और वो पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन उस मोबाइल की बैटरी एकदम से लो होती है जिसकी वजह से उनकी बात पुलिस से नहीं हो पाती है और ना ही चार्ज करने के लिए इनकी गाड़ी में कोई भी चार्जिंग पॉइंट मौजूद था। ट्रक इनका पीछा लगातार कर रहा होता है। ये लोग अपनी गाड़ी को बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ाने लगते हैं, लेकिन उस ट्रक में इतनी पावर थी कि वो गोली की रफ्तार से इनका पीछा कर रहा होता है और वो ट्रक जैसे ही इनके करीब आता है और इनकी गाड़ी के पीछे से 2-4 बार जोरदार टक्कर मारता है और अब जिसकी वजह से इनकी गाड़ी हाईवे के बगल वाले खेत में घुस जाती है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। इनकी कार पीछे से डैमेज हो चुकी होती है। अब डैरी एक कपड़े की मदद से अपनी टूटी हुई डिक्की को ठीक करता है और उसे कस के बांध देता है। अब डैरी अपनी बहन ट्रिश को कहता है हमें उसी पुराने चर्च की तरफ वापस चलना चाहिए और वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ का क्या मामला था। अब ट्रिश गुस्से में आ जाती है और कहती है कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, बल्कि हमें तो अगले शहर की तरफ जाना है जो कि हमारा सफर है और अगले शहर में पहुंचकर हम सब कुछ पुलिस को बता देंगे। लेकिन डैरी कहता है क्या तुम नहीं जानना चाहती हो कि आखिर वो पागल ड्राइवर कौन था और उसने हमें टक्कर क्यों मारी और वो उन बड़ी पाइपों में क्या डाल रहा था। ये सब बोलकर आखिर में वो अपनी बहन को कन्विंस कर लेता है। अब ये दोनों दोबारा से अपनी गाड़ी लेकर उसी पुराने चर्च के पास आ चुके हैं और वहीं पर ये दोनों उस बड़े से पाइप को भी देखते हैं। ये दोनों उस पाइप के करीब में जाते हैं जो कि बड़ा सा गोल सा पाइप होता है और ये पाइप जमीन के अंदर तक जा रहा है और यहाँ पर उन दोनों को बड़ी ही गंदी स्मेल महसूस होती है। वो दोनों अंदर झांक कर भी देखते हैं, लेकिन उन दोनों को अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। खैर अब ये दोनों वापस जाने ही लगते हैं, लेकिन इन्हें कुछ चीखों की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनते ही डैरी अपनी बहन को कहता है कि जल्दी से गाड़ी से टॉर्च लेकर आओ। और अब डैरी उस पाइप के और अंदर झांकने का इरादा करता है। ट्रिश डैरी को बार बार समझा रही होती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन डैरी बिल्कुल भी नहीं मानता और पाइप के अंदर जाने लगता है और कहता है कि आखिर मैं थोड़ा सा आगे जाकर देखना चाहता हूँ कि आखिर ये आवाजें कैसी हैं। और वो अपनी बहन को कहता है कि मैं थोड़ा अंदर की तरफ जाऊंगा और तुम पीछे से मेरे पैर को पकड़े रहना। और वो ऐसा ही करती है। डैरी का मुंह उस पाइप के अंदर होता है और बैक साइड से ट्रिश ने उसके पैरों को पकड़े होते हैं। अंदर झांकने के दौरान डैरी के सामने एकदम से बड़े बड़े चूहे आ जाते हैं और एकदम से उन चूहों को देखकर वो चीखने लगता है और जिसकी वजह से उसकी बहन डर जाती है और डर की वजह से ट्रिश की पकड़ छूट जाती है
और जिस वजह से डैरी सीधा ही पाइप के अंदर जाकर नीचे गिर जाता है। अब उसकी बहन ऊपर से उसे कई आवाजें लगाती है, जिसे सुनते हुए डैरी होश में आता है, लेकिन उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा होता है और वो अपनी बहन को अपने ठीक होने का बताता है। और इसी दौरान डैरी की नजर एक लाश के ऊपर पहुंचती है, जो कि एक कपड़े के अंदर लिपटी होती है। अब डरते हुए डैरी उस लाश के करीब जाता है। अब जैसे ही डैरी उस लाश के करीब जाता है तो फिर वो लाश उसके एक पैर को पकड़ लेती है, जिस वजह से डैरी बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बहुत ही ज्यादा सहम भी जाता है। अब डैरी किसी तरीके से हिम्मत करते हुए उसके चेहरे से कपड़े को हटाता है। तभी डैरी देखता है कि उसमें एक नौजवान लड़का होता है, जो कि एक यंग बॉय था, और वो लड़का डैरी को अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहने की कोशिश करता है। अब जैसे ही डैरी उसके पेट से कपड़े को हटाता है, अब वैसे ही वो चीख उठता है और सहम भी जाता है। अब डैरी को ये बात समझ में आ जाती है कि आखिर वो ट्रक वाला एक दरिंदा है, जिसने इसके शरीर के हिस्से को यानी कि शरीर के पार्ट्स को निकाल लिया है और फिर बाद में उसके शरीर को भी सिल दिया है। वो नौजवान लड़का उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। डैरी उसकी बातों को समझना चाहता था, लेकिन इसी के दौरान ही उस लड़के की मौत हो जाती है। डैरी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। अब वो ऊपर देखकर अपनी बहन को कहीं से मदद लाने के लिए कहता है। डैरी अपनी बहन से कहता है कि अगर रास्ते से कोई आता जाता मिले तो उससे फौरन ही मदद मांग लेना, मैं किसी तरीके से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ। अब डैरी ऊपर की ओर से बाहर जाने का रास्ता खोजना शुरू कर देता है। ऊपर जाने की तलाश में डैरी को वहाँ पर कई सारे अजीब सामान मिलते हैं। उसकी नजर बहुत से अजीब चीजों पर पड़ती है, जैसे कि कुछ पुराने हथियार, किसी इंसान या जानवर को सीने के लिए बहुत सारे धागे या सुइयां, और वहाँ पर बहुत से जाले भी लगे होते हैं। अब आगे चलते हुए डैरी के जूतों के लेसेस खुल जाते हैं। अब वो अपने जूतों के फीतों को बांधने के लिए नीचे झुकता है। अब उसी दौरान उसके जूतों पर पानी जैसी कोई लिक्विड चीज गिरती है। फिर वो तुरंत ही ऊपर की ओर देखता है और वो ऊपर देखता है कि ऊपर छत पर बहुत ही सारी लाशें चिपकी हुई हैं। यहाँ पर इतनी सारी लाशें थी जिसे गिनना भी मुमकिन नहीं था। और अब इन्हीं लाशों में इसे वो लाशें भी नजर आती हैं गाड़ी के सफर के दौरान, जिसके बारे में उसकी बहन ने बताया था। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी अजीब बात ये भी होती है कि सभी लाशें आपस में सिली हुई थी, यानी कि उन्हें सिल कर जोड़ा गया था। और ये लाशें काफी पुरानी थी। इन लाशों पर ऐसा लेप लगाया गया था कि जो कि लाशों को सड़ने से भी बचा रही थी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ट्रिश बाहर गाड़ी के पास खड़ी होती है ताकि वो किसी आने जाने वाले से सहायता मांग सके। अब दूर से ही उसे एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। अब उसे लगता है कि ये वही ट्रक है, और जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। अब वो फटाफट गाड़ी को स्टार्ट करने लगती है, लेकिन गाड़ी का गियर अटक जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और वो वहीं पर फंसी रह जाती है। अब जब ट्रक पास आकर गुजर जाती है, तभी उसे पता चलता है कि आखिर ये ट्रक वो नहीं है, ये तो कोई और ही ट्रक है जिससे वो मदद मांग सकती थी। और अब इतने में ही किसी तरह से डैरी वहाँ से बाहर निकल जाता है और अचानक से ही ट्रिश के सामने आ जाता है। अब एकदम से आने की वजह से ट्रिश बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब दोनों गाड़ी में बैठकर अगले शहर की तरफ निकल जाते हैं। अब उसकी बहन डैरी से उस बेसमेंट के बारे में पूछती है, आखिर तुमने वहाँ पर क्या देखा। उसका भाई बहुत ही ज्यादा घबराया और सहमा हुआ होता है और वो अपनी बहन को बताता है कि तुम अपने जिन दोस्तों की बात कर रही थी, उनकी कहानी बिल्कुल सच थी। मैंने उनकी लाशें देखी है, उनको बहुत ही भयानक तरीके से मार दिया गया था। अब ये दोनों सफर तय करते करते एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं। अब अचानक से उनकी नजर दोबारा से उसी ट्रक पर जाती है जो कि उनके पास वाले रोड से ही गुजर रही होती है, और अब ये उसी चर्च की तरफ जा रहा होता है। अब जल्दी से वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और अब ट्रिश रेस्टोरेंट के ओनर से उनका फोन यूज करने के लिए कहती है और जल्दी से पुलिस को भी बुलाने को कहती है। और अब इसके अलावा वो अपने भाई को भी हौसला देती है, आखिर तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी इनकी बातचीत हो ही रही होती है, तभी अचानक से उनके पास वाला फोन एकदम से रिंग करने लगता है, जिसकी वजह से डैरी और भी ज्यादा डर जाता है और रेस्टोरेंट में सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। अब जब ये फोन उठाते हैं, दूसरी तरफ से कोई लेडीज बोल रही होती है जो कि इनको कहती है कि तुम्हारी मौत बहुत ही ज्यादा करीब है। अब तभी डैरी उस औरत को डांटने लगता है और कहता है कि तुम एक पागल औरत हो, और उसी समय फोन को भी कट कर देता है। अब कुछ ही देर में पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अब डैरी पुलिस को बताता है कि उसने पुराने चर्च में बहुत ही सारी लाशें देखी है और हमें धमकी वाली एक फोन कॉल भी आई है। अब पुलिस वालों को इन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। पुलिस और इनकी बातचीत के दौरान एकदम से रेस्टोरेंट की ओनर पीछे से आती है
और उन्हें बाहर ले जाती है। जब वो लोग बाहर जाते हैं तो उनके गाड़ी के सभी दरवाजे खुले होते हैं और उनके कपड़े गाड़ी से बाहर चारों तरफ बिखरे होते हैं। देखकर ऐसा लगता था कि किसी ने जानबूझकर ही उनके कपड़ों को निकाल कर बाहर फेंक दिया हो। इसके अलावा रेस्टोरेंट ओनर उन्हें बताती है कि जब तुम अंदर थे तो कोई शख्स आकर तुम्हारे गाड़ी से कपड़े निकालकर उन्हें बुरी तरीके से बार बार सूंघे चला जा रहा था। अब डैरी अपने कपड़ों को उठाकर समेटने लगता है। अब वो एकदम से पुलिस वालों को बुलाता है और अपने गाड़ी के हैंडल को दिखाने लगता है। अब पुलिस वाले गाड़ी के हैंडल को देखते हैं तो उन्हें बड़े अजीब तरीके के पंजों के निशान दिखाई देते हैं जो गाड़ी के डोर हैंडल पर लगे होते हैं। अब इसी दौरान ट्रिश को ऊपर कुछ उड़ने की आवाज सुनाई देती है और उसे ऐसा फील होता है कि जैसे कि उसके ऊपर कोई नजर बनाए हुए है। अब ये सब कुछ देखकर पुलिस को भी शक होने लगता है और वो उनके साथ उसी चर्च की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ये लोग अपनी अपनी गाड़ियों में सफर कर रहे होते हैं। अब हम सफर के दौरान किसी अनजान चीज को पुलिस की गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं और पुलिस वालों को भी गाड़ी के ऊपर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि ऊपर कोई आकर बैठ गया है। अब लेडीज पुलिस अपने गाड़ी का शीशा खोलती है और वो गाड़ी के ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करती है। जैसे ही वो गाड़ी के बाहर निकलती है उसे ऊपर से कोई खींच लेता है। अब जेंट्स पुलिस को इससे पहले कि कुछ समझ में आता, कोई गाड़ी की छत को ही चीर कर अपने हाथों को अंदर करके पुलिस वाले को ऊपर खींच लेता है और अपनी कुल्हाड़ी से पुलिस वाले के गर्दन को काट देता है, यानी कि उसके गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। अब इन दोनों भाई बहनों की गाड़ी पर कुछ आकर गिरता है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी लड़खड़ा जाती है और वो अपनी गाड़ी को एक जगह रोक देते हैं और वो पीछे पुलिस वालों की गाड़ी को भी रुका देखते हैं और वो देखते हैं कि वो गाड़ी बुरी तरीके से डैमेज हुई होती है और वो देखते हैं कि आखिर जो चीज उनकी गाड़ी के ऊपर गिरी थी वो कुछ और नहीं बल्कि उस पुलिस वाले का सर था। अब जैसे ही ट्रिश आगे बढ़ती है उस पुलिस वाले का कार का दरवाजा खुलता है और वो शैतान गाड़ी के बाहर निकलता है और निकलते ही वो गाड़ी के आगे से उस कटे हुए सर को उठाता है और उसे अपने मुंह के करीब करके उसे बुरी तरीके से सूंघता है और फिर सूंघने के बाद उस कटे हुए सर में से उसकी जबान को अपने दांतों से खींच लेता है। अब ये सब कुछ देखकर वो दोनों भाई बहन बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं। अब वो दोनों हड़बड़ी में अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और बहुत ही तेजी से गाड़ी चला रहे होते हैं। ट्रिश को तेज गाड़ी चलाता हुआ देखकर डैरी उसे धीमे गाड़ी चलाने को बोलता है। अब इन्हें रास्ते में एक घर नजर आता है और वो उस घर के पास अपनी गाड़ी को रोक देते हैं ताकि इन्हें कोई मदद मिल सके। इस घर में एक बूढ़ी औरत रहती है। अब बूढ़ी औरत उन्हें उनके यहाँ आने की वजह पूछती है तो ट्रिश कहती है कि हमें आपके फोन से पुलिस से बात करनी है। वो बूढ़ी औरत उन्हें मना कर देती है क्योंकि बूढ़ी औरत के पास उसकी बहुत ही सारी पालतू बिल्लियां होती हैं और वो नहीं चाहती है कि उन्हें कोई परेशान करे। अब बूढ़ी औरत को शक होता है कि आखिर इनके पीछे कोई और भी आ गया है। अब बूढ़ी औरत उनसे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ कोई और भी आया है क्या। अब उन सभी की नजर खेतों में पड़े पुतले पर पड़ती है क्योंकि वो स्केयर क्रो उस बूढ़ी औरत का नहीं होता और जिस वजह से वो समझ जाती है कि आखिर यहाँ पर कोई है और वो अंदर से फटाफट अपनी गन को लेकर आती है और स्केयर क्रो पर शूट कर देती है। जैसे ही वो बूढ़ी औरत उस पर गोली चलाती है वो स्केयर क्रो वहाँ से उड़कर उसके छत पर आ जाता है और उसके घर के अंदर घुस जाता है। इस बूढ़ी औरत को अपनी बिल्लियों से बहुत ही लगाव था और वो नहीं चाहती थी कि वो शख्स उसकी बिल्ली को कुछ नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो बूढ़ी औरत जल्दी से अपनी बिल्लियों को बचाने के लिए अपने घर में एंटर हो जाती है और तभी गोली चलने की आवाज आती है। अब इसके बाद इन दोनों को वो बूढ़ी औरत अपने घर के दरवाजे से बाहर आते हुए दिखाई देती है। उसे देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो औरत मर चुकी होती है और उसके पीछे वही कातिल होता है जो कि एक आदमखोर था जिसको हम पहली बार इस मूवी में बहुत ही करीब से देखते हैं। अब उस हैवान को देखने के बाद वो दोनों फौरन ही अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन फिर दोबारा से गाड़ी का गियर अटक जाता है। अब उसी समय ही वो हैवान उनकी गाड़ी के बोनट पर आकर बैठ जाता है। गाड़ी आगे तो नहीं बढ़ पा रही थी जिस वजह से ट्रिश गाड़ी को रिवर्स कर लेती है और पीछे जाकर रुक जाती है। अब इनके गाड़ी के एकदम सामने ही वो आदमखोर हैवान खड़ा होता है। अब वो हैवान इनके गाड़ी के करीब आने लगता है। अब ट्रिश दोबारा से गियर को लगाती है। इस बार गियर भी लग जाता है और ये जोर से गाड़ी को चलाते हुए हैवान को टक्कर मार देती है और अब जिसकी वजह से वो गिर जाता है और घायल भी हो जाता है। अब इसी तरीके से ट्रिश उस हैवान के ऊपर 2-3 बार गाड़ी चढ़ाती है। ट्रिश को ऐसा बार बार करते हुए देखकर उसका भाई उसे रोक लेता है। अब उस हैवान से निपटने के बाद वो दोनों वहाँ के करीबी पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। अब वो दोनों अपने घर वालों से फोन पर बात करते हैं और उन्हें झूठा दिलासा देकर अपने आप को ठीक होने का बताते हैं। अब इसके अलावा डैरी इस पुलिस स्टेशन में लगे हुए बहुत ही सारे फोटोग्राफ्स को देखता है जो कि मिसिंग होते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ से कुछ सालों में बहुत सारे लोग गायब हुए हैं जिनका नामो निशान भी आज तक नहीं मिला। अब इसी दौरान एक अनजान औरत
उस पुलिस स्टेशन में दाखिल होती है वो उन दोनों को उनके नाम से पुकारती है। वो दोनों लोग चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर इस लेडीज को हमारा नाम कैसे मालूम। अब ये औरत इन दोनों को बताती है कि जब तुम दोनों रेस्टोरेंट में थे तो मैंने ही कॉल किया था। आखिरकार तुम दोनों की जान खतरे में है, क्योंकि मैं अपने सपने द्वारा होने वाली कुछ घटनाओं को देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे ख्वाब आता है और मुझे मालूम चल जाता है कि उस इंसान के साथ आगे क्या होने वाला है। इसके अलावा ये औरत उन्हें ये भी बताती है कि जो उनके पीछे पड़ा है वो एक आदमखोर इंसान है। वो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो हर 23 साल बाद 23 दिनों के लिए जागता है, क्योंकि उसे खाना चाहिए होता है, यानी कि अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए उसे लोगों के शरीर के अंग चाहिए होते हैं, और वो लोगों को पाने के लिए साधारण इंसानों की भेष में यहाँ वहाँ भटक कर लोगों को ढूंढता है। अब तभी पुलिस स्टेशन के बाहर एक ट्रक रुकता है जो कि उसी हैवान का होता है। वो अपनी गाड़ी से उतरता है और पुलिस स्टेशन की बिजली को काट देता है। अब पुलिस स्टेशन में चारों तरफ अंधेरा होता है। अब यहाँ पर एक गार्ड पुलिस स्टेशन की इमरजेंसी लाइट को चालू कर देता है और दूसरी तरफ दूसरा गार्ड पुलिस स्टेशन में कैदियों को चेक करने के लिए चला जाता है। और जब वो एक जेल में एक कैदी को चेक करता है तो वो अपने टॉर्च की लाइट में उसी आदमखोर इंसान को देखता है जो कि वहाँ के एक कैदी को बहुत ही बुरी तरीके से खा रहा होता है। अब इसी दौरान वो पुलिस ऑफिसर उस हैवान के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन उस पर गोली का कोई भी असर नहीं होता और वो उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। अब दूसरी तरफ हम दोबारा से उसी औरत को देखते हैं और वो उन दोनों भाई बहनों को बताती है कि मैंने सपने में देखा था कि तुम दोनों में से कोई एक शख्स चीख रहा होता है, यानी कि तुम दोनों में से कोई एक ही मारा जाएगा। और वो औरत उन्हें अपने साथ आने को कहती है और तभी वो तीनों वहाँ से भागते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ पुलिस की काफी टीम आ जाती है जो कि काफी पुलिस ऑफिसर होते हैं और वो बेसमेंट में चेक करना चाहते हैं आखिर वो क्या चीज है जो कि उन्हें तंग कर रही है। अब वो अपने एक साथी को चेक करने के लिए आगे भेजते हैं। अब जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर आगे जाता है, अब तभी वो आदमखोर हैवान उस पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है और उसका दिल अंदर से निकाल कर आगे बढ़ जाता है। अब वो आदमखोर इंसान ट्रिश और डैरी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है और उन पर हमला कर देता है। उन दोनों को बचाने के लिए वो औरत आगे आ जाती है। वो आदमखोर उस औरत को पकड़ लेता है। वो उस औरत को सूंघने लगता है। वो औरत उसे पसंद नहीं आती और वो उसे सूंघ कर छोड़ देता है और उन दोनों बहन भाइयों को पकड़ने के लिए चला जाता है। अब ट्रिश यहाँ पर एक शीशे को देख रही होती है। शीशे में उसे अपना चेहरा नजर आ रहा होता है, लेकिन शीशे के बिल्कुल दूसरी तरफ वही हैवान मौजूद होता है और वो ट्रिश को सूंघ रहा होता है। और तभी वो शीशे को तोड़कर अंदर आ जाता है और दोनों को ही पकड़ लेता है। वो ट्रिश को सूंघता है, लेकिन वो भी उसे पसंद नहीं आती और वो उसे भी सूंघ कर छोड़ देता है। लेकिन वो डैरी को नहीं छोड़ता, क्योंकि अब वो डैरी को खाना चाहता था। उसे डैरी का शरीर का कोई अंग पसंद आ गया था। अब वो डैरी को अपने साथ ले जाने वाला था। ट्रिश उस हैवान को कहती है कि मेरे भाई को छोड़ दो, बल्कि तुम मुझे ले जा सकते हो। वो हैवान ट्रिश को घूरता है। सभी पुलिस वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता। वो डैरी को खिड़की से उड़ाकर लेकर चला जाता है और सभी लोग देखते रह जाते हैं। वो डैरी को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ रहा होता है और कुछ दूर तक ट्रिश भी उसके पीछे भागती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। अब इसके बाद हम वही पुराना चर्च देखते हैं जहाँ पर बेसमेंट में बहुत ही सारी लाशें थी। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि डैरी को भी जान से मार दिया गया है और उसकी आंखें निकालकर वो हैवान खा चुका होता है, यानी कि उस हैवान को उसके शरीर से उसकी आंखें चाहिए थी। और अब दोस्तों कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।